दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने लोगों को ना सिर्फ अपनी बेजोड़ एक्टिंग का घायल बनाया, बल्कि अपनी गजब की खूबसूरती से भी उन्हें अपने मुंहपाश में बांधा। ऐसी ही एक्ट्रेस थी लीला नायडू। शायद आपने नाम सुना नहीं होगा, लेकिन 50 और 60 के दशक में लीला नायडू का खूब बोलबाला था। लीला का जन्म वैसे तो बंबई में हुआ था, लेकिन परवरिश यूरोप में हुई और स्विट्जरलैंड के जिनेवा के एक हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने जीन रेनायर से अभिनय की शिक्षा ली। 1954 में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीतकर वो चर्चा में आई। साथ ही उसी दौरान वोग मैगजीन की दुनिया भर में 10 सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में भी लीला नायडू का नाम था। 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से लीला नायडू ने अपना डेब्यू किया। यह फिल्म सफलता का स्वाद तो नहीं चख सकी, लेकिन इस फिल्म में लीला नायडू की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। साथ ही इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद लीला नायडू के पास फिल्मों की झड़ी लग गई, लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और वही फिल्में चुनी जिनकी गवाही उनके दिल ने दी। अपने करियर में लीला ने हर तरह के किरदार निभाए। उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें आज भी उनके बेजोड़ अभिनय के लिए याद किया जाता है। इनमें ये रास्ते हैं प्यार के, उम्मीद, आबरू, द गुरु जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा लीला ने कुछ इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। 1964 में आई फिल्म बागी उनकी आखिरी फिल्म थी। जहां लीला नायडू प्रोफेशनल लेवल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिल्मों में आने से पहले मात्र 17 साल की उम्र में ही लीला ने ओबराय होटल के मालिक मोहन सिंह ओबराय के बेटे तिलक राज ओबराय से शादी कर ली थी। उस वक्त तिलक राज की उम्र 33 साल थी। हालांकि उनकी ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। तिलक राज से उनकी 2 बेटियां हुई। शादी के कुछ साल बाद ही लीला का पति से तलाक हो गया। इसके बाद लीला ने मुंबई रहने वाले एक कवि डोम मोरिस से शादी कर ली। ना जाने लीला नायडू की किस्मत कैसी थी, 25 साल साथ रहने के बाद उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। इससे लीला की जिंदगी उथल पुथल भरी हो गई। उन्होंने खुद को सभी से अलग कर लिया और गुमनामी में जिंदगी बिताने लगी। लीला ने घर से निकलना बंद कर दिया। उन्हें आर्थराइटिस की भी बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। इसीलिए उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। जिसे भी मिलना होता वो लीला के घर पहुंचता। इसके अलावा लीला आर्थिक तंगी का भी शिकार हो गई और इसकी वजह से उन्हें अपने घर में किराएदार रखने पड़े ताकि घर का खर्च चल सके। 2009 में उन्हें इन्फ्लुएंजा की बीमारी हुई, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। 28 जुलाई 2009 को उनका निधन हो गया। आज लीला नायडू भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग विरासत फिल्मों के रूप में आज भी हमारे बीच है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अपने जमाने की सुपरहिट और खूबसूरत अभिनेत्री लीला नायडू की।